बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की मैंने कहा था कि कुछ वीडियोस जो है बेसिक्स की बनाऊंगा। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। सबसे पहली जो चीज़ डेंसिटी के इस्तेमाल हो रही है, ज़रा डेंसिटी को आप समझ लीजिए। ये मेरे ख्याल में 15 या 16 वीडियो है केमिस्ट्री बेसिक्स के ऊपर। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, इसको हम कहते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। इसका टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट समझिएगा। अपॉन का क्या मतलब है, ज़रा इसको समझ लें आप। अपॉन का यहाँ क्या मतलब है? इसका मतलब डिवाइड है। डिवाइड का क्या मतलब है? तकसीम करना। तकसीम करना, तकसीम करने का क्या मतलब है? बांटना। बांटना। अब डिवाइड में और डिस्ट्रीब्यूट में फ़र्क होता है। डिस्ट्रीब्यूट के अंदर आप इक्वलिटी नहीं देखते, ये बता दूं। बांट तो उसमें भी रहे होते हैं, लेकिन उसमें इक्वलिटी नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक रूम के अंदर 10 बच्चे बैठे हैं, आपके पास 60 टॉफ़ीज़ हैं। 10 बच्चे हैं और 60 टॉफ़ीज़ हैं। आपकी मर्ज़ी है, आपको कोई बच्चा ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई बच्ची ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, होना तो ऐसा नहीं चाहिए, बुरी बात है। टीचर्स के लिए तो सारे बच्चे बराबर हैं। तो आप किसी बच्चे को 5 टॉफ़ी दे देते हैं, किसी को 2 दे देते हैं, किसी को 1 दे देते हैं, किसी को 6 दे देते हैं। तो ये जो आप तकसीम कर रहे हैं, इसको तकसीम करना नहीं कहेंगे, इसको बांटना कहेंगे। ये आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसमें इक्वलिटी नहीं है। लेकिन जब कहा जाए कि डिवाइड करो, तो डिवाइड करने के लिए फिर आपको हर बच्चे को, 10 बच्चे हैं, 60 टॉफ़ीज़ हैं, हर बच्चे को जो है वो आपको क्या करना है? 60 टॉफ़ीज़ को 10 बच्चों पे आपने डिवाइड करना है। तो हर बच्चे को 6 टॉफ़ीज़ आपने देनी पड़ेंगी। दिस इज़ कॉल्ड डिवीज़न। तकसीम करना, बराबर बराबर बांट देना। समझ में आ गई बात? तो ये डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर ये अपॉन का मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब तकसीम करना, बांटना। ये मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पर हो क्या रहा है? ये मास जो है तकसीम हो रहा है वॉल्यूम के ऊपर। अब वॉल्यूम क्या है, इसको भी ज़रा समझ लीजिए। हमारी ज़मीन के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं, सब की सब 3D हैं। 3D। 3D का मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशंस। 3D मतलब 3 डायमेंशंस। डायमेंशंस के कई मतलब हैं, लेकिन जब 2D आ जाता है, 1D आ जाता है, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, लंबाई। इसको हम कहते हैं लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो ये जो है वो क्या है? लंबाई, लेंथ। इसको L से रिप्रेजेंट करें। ब्रेड्थ जो है ये भी असल में एक लेंथ ही है, ठीक है ना? तो इसको भी L से रिप्रेजेंट करूँ। और हाइट जो है ये भी असल में, यहाँ पर आपकी सहूलत के लिए अभी मैं इनको शॉर्ट वर्ड में लिख देता हूँ। ये ब्रेड्थ कर देता हूँ इसको, और हाइट को H कर देता हूँ। लेकिन मैं इन तीनों का अगर एक नाम दूँ, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का, इसको मैं कहता हूँ डिस्टेंस है। ये क्या है? डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस कहते हैं फासला। क्या फासला नहीं है? ये अगर एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक बॉक्स है आपके पास पड़ा हुआ है, ये दूसरा बॉक्स है। अगर आप ये देखें तो ये बॉक्स जो है वो रेक्टेंगुलर इन शेप्ड है। रेक्टेंगुलर इन शेप्ड, ये स्क्वायर्ड शेप्ड, स्क्वायर्ड शेप्ड। तो क्या ये जो दो बॉक्सेस हैं, क्या इस बॉक्स की लंबाई नहीं है? क्या ये लंबा नहीं है? बॉक्स बिल्कुल लंबा है। क्या ये चौड़ा नहीं है, जिसको वाइड कहते हैं या ब्रेड्थ कहते हैं? क्या चौड़ा नहीं है? बिल्कुल चौड़ा है, वाइड भी है, इसकी ब्रेड्थ भी है, विड्थ भी जिसको कहते हैं। विड्थ, एक चीज़ के कई नाम हो ना तो वो कन्फ्यूजन हो जाती है। इसको विड्थ भी कहते हैं। तो क्या ये बॉक्स चौड़ा नहीं है? बिल्कुल चौड़ा भी है, इसकी विड्थ भी है, इसकी ब्रेड्थ भी है। क्या ये बॉक्स ऊंचा नहीं है? अब इसको आप ऊंचा कहें तो हम इसको इंग्लिश में कहते हैं इसकी हाइट। तो क्या ऊंचा नहीं है? इसी हाइट को हम एक और नाम भी देते हैं, मोटाई, थिकनेस, ये भी नाम देते हैं। तो क्या इसकी थिकनेस नहीं है? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल है। तो इस बॉक्स की लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है, इसकी ऊंचाई भी है, तीनों चीज़ें हैं इसकी। और आपको बताऊं, हमारी ज़मीन पर जितनी चीज़ें हैं सब 3D हैं। 3 डायमेंशंस में उनका वजूद तकसीम हुआ हुआ है। 3 डायमेंशंस में उनका वजूद तकसीम हुआ हुआ है, उनकी बॉडी तकसीम हुई हुई है 3 डायमेंशंस में। मेरी भी, आपकी भी, इस बोर्ड की भी, इस डस्टर की भी, इस मार्कर की भी।
कि सारी चीज़ें जो आपको इर्द गिर्द हमारी ज़मीन पर नज़र आती हैं ना, सब 3D हैं। यानी कि उनकी बॉडी लंबी भी है, उनकी बॉडी चौड़ी भी है और उनकी बॉडी मोटी भी है। अपनी बात दोबारा दोहरा दूँ, हमारी ज़मीन पर मौजूद जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो सॉलिड हैं, लिक्विड है, गैस हैं, चाहे वो एटम है, मॉलिक्यूल है, पार्टिकल है, कुछ भी है, सब के सब 3D हैं। यानी कि उनकी बॉडी लंबाई में भी डिवाइड हुई हुई है, लंबी भी है, चौड़ी भी है और ऊंची भी है। यानी कि उसकी थिकनेस भी है, उसकी मोटाई भी है। बात समझ में आ गई? बात, इसको कहते हैं 3D। क्या कहते हैं इसको? 3D, 3 डायमेंशंस। अब ये डायमेंशंस का मतलब समझ में आया आपको क्या है? अब यहाँ तक तो बात हो गई। अब ये बॉक्स है, क्या ये लंबा नहीं है? बिल्कुल है। क्या ये चौड़ा नहीं है? बिल्कुल है। क्या ये ऊंचा नहीं है? बिल्कुल है। और अब ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसको आप एक नाम दे सकते हैं। क्या? ये डिस्टेंस है, फासला है। समझ में आ गई बात? इस बॉक्स में जो सबसे ज़्यादा फासला है, आपने उसको लेंथ का नाम दे दिया। उसके बाद इस बॉक्स में जो उससे कम फासला है, उसको आपने विड्थ का नाम दे दिया, ब्रेड्थ का। और उसके बाद इसमें तीसरा जो फासला है, जो ऊंचाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको आपने हाइट का नाम दे दिया। लेकिन है तो डिस्टेंस ना। आप किस यूनिट में मेजर करेंगे इसको? इसकी लंबाई को किस में? क्या किलोग्राम में मेजर करेंगे? सेकंड में? नहीं ना। डिस्टेंस के हमारे पास अलग ही यूनिट हैं। कौन कौन से हैं डिस्टेंस के? सेंटीमीटर, और क्या है? किलोमीटर, और क्या है? मील, मिलीमीटर। ये जितने भी यूनिट आप सुन रहे हैं, ये सब डिस्टेंस के मुख्तलिफ यूनिट हैं। आप चाहें तो किसी ऑब्जेक्ट को बोलेंगे ये इतना सेंटीमीटर लंबा है, आप चाहें तो किसी ऑब्जेक्ट को बोलेंगे इतना मीटर लंबा है, इतना किलोमीटर लंबा है, इतना माइल जो है वो ये लंबा है, इतना यार्ड, गज जिसको कहते हैं, उतना लंबा है। तो कहने का मतलब ये कि ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिस्टेंस का यूनिट लेते हैं। लेकिन हैं तो ये सारे डिस्टेंस के यूनिट ही ना। डिस्टेंस को आप इन्हीं में रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए ये जो लेंथ है इस बॉक्स की, इस लेंथ को भी आप इन्हीं में से किसी को यूज़ करेंगे। कोई लेंथ, लंबाई तो डिस्टेंस तो है ना। इस बात को ज़रा पॉइंट को समझें। ब्रेड जो है ये भी डिस्टेंस है, और हाइट जो है ये भी असल में डिस्टेंस ही है। अब यहाँ पर कैसे? क्योंकि आप हाइट, ब्रेड्थ और लेंथ, इन सब के लिए जो यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिस्टेंस के यूनिट आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बात समझ आ गई? ये जो 3 डिस्टेंसेस हैं, जिसको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट कहते हैं हम, इस स्क्वायर्ड बॉक्स के अंदर भी यही लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है वो मौजूद है। तीनों डायमेंशंस जो हैं वो मौजूद हैं। ये तीनों की कलेक्टिव अगर हम बात करें तो हम इसको कहते हैं वॉल्यूम। क्या कहते हैं? वॉल्यूम। तो समझ जाएं, जब भी वॉल्यूम का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो आप बैक वक्त किसी ऑब्जेक्ट के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम को नॉर्मली एक और नाम भी देते हैं हम, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी इसको कहा जाता है, वॉल्यूम को, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो अगर मैं कह रहा हूँ इस मार्कर का साइज, या अगर मैं कहूँ इस मार्कर का वॉल्यूम, या अगर मैं कहूँ इस मार्कर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, भाई बात तो एक ही है ना। बात तो एक ही है। मैं कहूँ इसका वॉल्यूम बताएं तो मैं आपसे इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पूछ रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसका साइज़ बताएं, तब भी मैं जो है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पूछ रहा हूँ। या फिर मैं आपको जो है वो कहता हूँ कि इसकी मुझे डायमेंशंस बताएं, तब भी मैं आपसे इनडायरेक्ट वे में इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पूछ रहा हूँ। समझ में आ गई बात? तो वॉल्यूम जो है वो ये होता है, इसको वॉल्यूम कहते हैं। अब जब ये बात तय हो गई कि हमारी ज़मीन पर सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो 3D हैं, चाहे सॉलिड, लिक्विड, गैस हो, चाहे एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, एटम हो, कोई भी हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका वजूद जो है वो 3 डायमेंशंस में डिवाइड हुआ है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में। अब दूसरी तरफ चलते हैं। मैंने डिवाइड का या अपॉन का इसका कॉन्सेप्ट बता दिया है आपको। ठीक है? दूसरी चीज़ मैंने आपको वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट बता दिया। वॉल्यूम का फार्मूला जो जनरल फार्मूला है, ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से चेंज होता रहता है, लेकिन जनरल फार्मूला जो है वो एक, ठीक है, वो ये है, v इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये जनरल फार्मूला है वॉल्यूम का। ठीक है? और इसमें चेंजेस होती रहती हैं। जैसे जनरल फार्मूला फोर्स का ये है ना, F इज इक्वल टू ma, ये न्यूटन ने जो दिया था। इसी के अंदर हमने बहुत सारे, इसी से और बहुत सारे हमने जो है वो फार्मूलाज बनाए। तो इसी तरह ये पेरेंट फार्मूला भी कहलाता है। इसी से हमने W इज इक्वल टू mg बनाया। इसी से हमने F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन
आर स्क्वायर ये बनाया, और बहुत सारे फार्मूलाज हमने इसी से डिराइव किए। तो ये जो फार्मूला है ये पेरेंट फार्मूला है, पप्पा फार्मूला, इससे वॉल्यूम के और जो है वो कई फार्मूलाज हमने बनाए हैं। बहरहाल तो लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई मल्टीप्लाई करना है आपने तीनों को। तो ये 3 लेंथ है, ये जो है सॉरी वॉल्यूम बराबर हो गया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसी को हम ये कह सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तीनों लेंथ है ना भाई, लेंथ का यूनिट डिस्टेंस का यूनिट लेंथ है ना। तो यहाँ पर ये हमारे पास इसकी बी एच की जगह पर एल 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 कर सकता हूँ। और ये तो आसान सी मैथ से, अगर ये तीनों वेरिएबल को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनेगा v इज इक्वल टू एल क्यूब। क्या बनेगा? v इज इक्वल टू एल क्यूब। अब ये क्यूब जो लिखा हुआ होता है, जब भी आप वॉल्यूम को फाइंड आउट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, उसके ऊपर क्यूब लिखा हुआ होता है। तो अब समझ में आया ये क्यूब या 3 की पावर लगती क्यों है? क्योंकि ये असल में एक एल नहीं है, ये 3 एल है। समझ में आ गई बात? अब हम वॉल्यूम को, अब आपकी मर्जी है, अगर आप वॉल्यूम को सेंटीमीटर में मेजर करना चाहते हैं तो v इज इक्वल टू स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर में मेजर करना चाहते हैं v इज इक्वल टू क्यूबिक, सॉरी स्क्वायर मैंने बोल दिया, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मिलीमीटर, क्यूबिक किलोमीटर, क्यूबिक माइल। समझ में आ रही है बात? इस तरह से। तो ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप सेंटीमीटर यूज़ करते हैं वॉल्यूम में या फिर आप मिलीमीटर यूज़ करते हैं, लाइक दिस। तो ये वॉल्यूम की भी बात हो गई। अब सारे ऑब्जेक्ट्स जो ज़मीन पे हैं उसका मैंने बता दिया आपको कि वो 3D हैं। अब 3D ऑब्जेक्ट्स हैं तो क्या उनका मास नहीं है? क्या वज़न नहीं है? जो बोर्ड है ये 3D है मान लिया आपने, ये जो मार्कर है ये भी 3D है, लेकिन साथ साथ इस बोर्ड और इनका मास भी तो है, इनका वज़न भी तो है, वज़न भी तो है ना इसका। तो मास या वज़न जो है इस ऑब्जेक्ट का, मास को किस में मेजर करते हैं आप? ग्राम में, और किलोग्राम में, और मिलीग्राम में, एटसेट्रा। ये जो सारे यूनिट हैं ये किसके हैं? ये मास के हैं। अब मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि एक बॉक्स है, एक ये स्टोन है, स्टोन। अब ज़रा जो बात कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुना। आपको मास भी समझ में आ गया और आपको वॉल्यूम भी समझ में आ गया। अब सिर्फ हमने मास की तकसीम करनी है, मास की डिवीज़न करनी है। अब ये जो स्टोन है इसका मास जो है, इसका मास मिसाल के तौर पर 10 kg है, 10 kg या 10 ग्राम है। और इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम, अब इसकी लंबाई ज़रा वॉल्यूम की तरफ बाद में आते हैं, इसकी लेंथ की तरफ लेते हैं। लेंथ इसकी जो है वो 20 सेंटीमीटर है, ब्रेड जो है वो इसकी 10 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है वो इसकी 2 सेंटीमीटर है। समझ में आ रही है बात? या सपोज करते हैं कि 20-20 कर लें सब कुछ, 20-20, इसको क्यूब ले लेते हैं हम, ये क्यूब है, 20-20 सेंटीमीटर, यानी कि ये 20 सेंटीमीटर लंबा है, 20 सेंटीमीटर चौड़ा है और 20 सेंटीमीटर ये ऊंचा है। और इसका वज़न कितना है? टोटल वज़न 10 ग्राम है। मैं आपसे पूछता हूँ इसका वज़न कितना है स्टोन का? आप बोलेंगे 10 ग्राम है सर। मैं आपसे पूछता हूँ इसकी लंबाई कितनी है? आप बोलेंगे 20 सेंटीमीटर। ब्रेड कितनी है? 20 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे बोलूँगा कि इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं आप, मवाजना कर सकते हैं कि ये जो 10 ग्राम है इसमें से 1 ग्राम जो है, 1 ग्राम नहीं बल्कि यहाँ पर लेते हैं ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो यहाँ पर 20-20-20, इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ ना, फिर वॉल्यूम बराबर है 20 क्यूब 20 क्यूब। अब समझ में आया ये 20 के ऊपर क्यूब मैंने क्यों लगाया? क्योंकि 20-20-20 या वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, इसमें से भी 1 सेंटीमीटर, इसमें से भी 1 सेंटीमीटर मैं ले लेता हूँ। 10 ग्राम वज़न जो है इस बॉक्स का वो डिवाइड है 20 क्यूबिक सेंटीमीटर के ऊपर। 10 ग्राम टोटल, ये भी टोटल है, ये भी टोटल है, भूलिएगा मत। लेकिन यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ कि 1 सेंटीमीटर के ऊपर
1 सेंटीमीटर में कितना ग्राम आ रहा है, 1 सेंटीमीटर में कितना ग्राम आ रहा है, लंबाई में कितना ग्राम आ रहे हैं, चौड़ाई में कितने ग्राम आ रहे हैं, ऊंचाई में कितने ग्राम आ रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। दोबारा सुन लीजिए मेरी बात। लंबाई में कितने ग्राम आ रहे हैं, चौड़ाई में कितने ग्राम आ रहे हैं, ऊंचाई में कितने ग्राम आ रहे हैं, मैं ये बात जानना चाहता हूँ। इसकी लेंथ में, इस बॉक्स की लेंथ में कितने ग्राम आ रहे हैं, सपोज करते हैं 2 ग्राम आ रहा है, और इसकी विड्थ में जो है वो, ब्रेड्थ में जो है वो कितना ग्राम आ रहा है, 2 ग्राम आ रहा है, और हाइट में इसकी कितना आ रहा है, 2 ग्राम आ रहा है। समझ में आ गई बात। लेकिन कितनी लेंथ में 2 ग्राम आ रहा है, कितनी ब्रेड्थ में 2 ग्राम आ रहा है, कितनी हाइट में 2 ग्राम आ रहा है, तो ये हम कहेंगे 1 सेंटीमीटर में कितना आ रहा है, 2 ग्राम आ रहा है। इस बॉक्स के 1 सेंटीमीटर में कितना आ रहा है, 2 ग्राम आ रहा है। तो हम इसके, अगर मैं पूछूं डेंसिटी क्या है, आप कर क्या रहे हैं, आप मास को, इसके वज़न को तकसीम कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं इसके वॉल्यूम पे। आप इसके मास को जो है वो डिवाइड कर रहे हैं इसके लंबाई पे, चौड़ाई पे और ऊंचाई पे। दिस इज़ कॉल्ड डेंसिटी, इसको डेंसिटी कहा जाता है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर पे 2 ग्राम अगर आ रहा है, तो 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई। इस बॉक्स की लंबाई में भी 2 ग्राम आ रहा है, इस बॉक्स की चौड़ाई में भी 2 ग्राम आ रहा है, और इस बॉक्स की ऊंचाई में भी 2 ग्राम आ रहा है। तो अगर मैं आपसे इसकी डेंसिटी पूछूं कि इस बॉक्स की डेंसिटी क्या है, तो आप क्या बताएंगे। मैं आपसे पूछूं इस बॉक्स की डेंसिटी क्या है, क्या आप ये बताएंगे इसकी बॉक्स की डेंसिटी जो है वो 20 ग्राम, और वॉल्यूम पे ये लिख देंगे, नहीं। 10 ग्राम तो इसका टोटल वज़न है, टोटल वज़न नहीं देखना हमें, ठीक है। 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर तो इसकी टोटल लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है, इसको नहीं लेना हमें। हमें तो इस वॉल्यूम से 1 सेंटीमीटर चाहिए, 1 सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर ले लें या 1 मिलीमीटर ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। हमें तो 1 सेंटीमीटर चाहिए। हम ये जानना चाहते हैं 1 सेंटीमीटर लेंथ में, 1 सेंटीमीटर ब्रेड्थ में और 1 सेंटीमीटर हाइट में कितना ग्राम वज़न तकसीम हो रहा है। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पर अगर हम ये देखते हैं तो हमारे पास 10 और 20, तो यहाँ पर 10 और 20, इसको अगर हम देखें 10 1 10, तो यहाँ पर 1/2 इसका जवाब आएगा, और 1/2 के बाद इसको अगर हम डिवाइड करें तो 0.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी डेंसिटी बनेगी। 0.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब आधा ग्राम जो आ रहा है वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में आ रहा है। आधा ग्राम जो आ रहा है वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में आ रहा है। मतलब आधा ग्राम जो है, 0.5 ग्राम जो है वो 1 सेंटीमीटर में आ रहा है लेंथ में, आधा ग्राम जो है वो किस में आ रहा है, 1 सेंटीमीटर ब्रेड्थ में, और आधा ग्राम जो है वो किसके अंदर आ रहा है, 1 सेंटीमीटर हाइट में। तीनों में बराबर बराबर, लंबाई में, ऊंचाई में और चौड़ाई में, तीनों के अंदर कितना कितना आ रहा है, 0.5 ग्राम। ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर में कितना आ रहा है, 0.5 ग्राम, इसमें भी 0.5 ग्राम, इसमें भी 0.5 ग्राम। मैंने पूरी कोशिश तो की है आप लोगों को समझाने की डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, लेकिन मुझे लगता है शायद मैं सही तरह कन्वे नहीं कर पाया हूँ अभी भी। आप कोशिश करें, थोड़ा सा इस पर गौर करें, वीडियो को दोबारा देखें, और थोड़ा सा खुद आपको जो है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो क्लियर हो जाएगा डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। बहरहाल मैंने कोशिश की है, कमी बेशी हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।